नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या सर, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड अपने बोर्ड स्पेशल क्विक रिवीजन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से इस रिवीजन प्रोग्राम का कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। कुछ दिनों नहीं, लगभग 1 महीने के आसपास हो चुका है ये, जो कि किसी भी तैयारी के लिए एक सही साइन नहीं है, क्योंकि किसी भी तैयारी को कंटिन्यू होना पड़ता है। कुछ निजी कारण से, और मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज मेरी आवाज़ से आप लोग पहचान सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं वापसी किया हूँ। मैंने वापसी की है आपके इस रिवीजन प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन के रूप में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मैथमेटिक्स का वो हिस्सा है जिसमें कि आप लोग ट्रायंगल और एंगल के साइड्स के बीच में रिलेशन और संबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि एंगल क्या होता है, उसका कन्वर्जन यानी एक दूसरे माप में बदलना, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। उसके बाद मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये मूल यानी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जबकि कॉस, सेक, कोसेक और कॉट ये तीनों डेराइव्ड हैं, क्योंकि ये इसी के उल्टा हैं। इतना तक मैंने आप लोगों को बताया। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। तो आइए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चिन्ह परिपाटी में सबसे पहली चीज कि ये जान लीजिए कि ये निर्देशात्मक है, डिफरेंशियल है। ये जो हम लोग रेफरेंस एक मान के चलते हैं उसी के हिसाब से कि ऊपर कोई चीज़ है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, दाहिने है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में मतलब बाएं है तो नेगेटिव। तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल का। अब जानते हैं कि ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। इसे ऑब्सीसा भुज बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट कोटि बोलते हैं। और इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई होता है। और यहाँ पे ओ मतलब ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि इसमें दोनों ही प्लस होता है। इसमें एक्स भी और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इधर माइनस और प्लस होता है, इधर माइनस और माइनस होता है, इधर प्लस और माइनस होता है। ये है कोऑर्डिनेट यानी कि कार्तीय तल के अनुसार, यानी कि निर्देशांक के अनुसार ये है एक्स वाई का हमको चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग इसको त्रिकोणमितीय फलन के सापेक्ष इसको ज्ञान करेंगे। तो एक चीज जान लीजिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका साइन अलग अलग एंगल। अब जानते हैं कि इसके बीच में ये वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री, और ये 270। तो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से यहाँ पे 0 जहाँ के कंप्लीट होता है वहीं पे 360 भी, अगर पूरा एक चक्कर लगा ले तो वो 360 हो जाता है। ये रहा। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। इसका होता है ASTC। ASTC क्या है? आप अगर ट्रिक में बात करें तो ये होता है आफ्टर
स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बड़े में लिख लीजिए ताकि पहला अक्षर आपको दिखे, ASTC। और आप भी जानते हैं कि कॉलेज में कब जाते हैं, जब स्कूलिंग आपकी खत्म हो जाती है, यानी 12th यानी इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो कॉलेज में आप जाते हैं। ए का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब है इसमें सभी, यानी जितने भी फंक्शन हैं हमारे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें एस से साइन और साइन का उल्टा, क्योंकि अगर कोई चीज पॉजिटिव है और उसका उल्टा यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। योगात्मक नेगेटिव हो सकता है लेकिन गुणात्मक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे होता है साइन एवं कोसेक, यहां पे टैन एवं कॉट, और यहां पे है कॉस एवं सेक। और थीटा रहेगा, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये त्रिकोणमितीय फलन, चूंकि ये आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन का मतलब वो होता है कि कोई एक निश्चित अंतराल के बाद ये क्या करने लगते हैं, अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगते हैं, यानी दोहराने लगते हैं। तो इसलिए ये अपनी वैल्यू बदल देते हैं। जैसे अगर साइन है 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में। चिन्ह किसके अनुसार रहेगा, यहां पे बदल दीजिए, चिन्ह चतुर्थांश के आधार पे होगा। और इसके आधार पे, ई वाले फंक्शन के आधार पे हमारा चिन्ह होगा tan 90 प्लस माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉट में, और साइन का कॉस में, tan का कॉट में, और सेक का कोसेक में। जी होता है इंटर कन्वर्जन। 90 प्लस माइनस थीटा में ये एक दूसरे में बदलते हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, दोनों तरफ तीर बना लीजिए, और कोसेक थीटा सेक थीटा में ये बदलते हैं आपस में। ठीक है, अब इसके बाद यानी पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, अब प्लस माइनस ये है तो आप इसके अनुसार अपना साइन कर लीजिए। इसके बाद आता है अब 90 प्लस माइनस थीटा मतलब 90 से कम भी 90 से ज़्यादा भी। अब हम लोग पढ़ेंगे जो वो है 180 प्लस माइनस थीटा। तो एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी फंक्शन हो इसमें होता है नो चेंज। अगर कोई भी फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक, कोई भी हो, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। किस में बदलेगा, चतुर्थांश के अनुसार। जो फंक्शन होता है उसके आधार पे एक चीज जान लीजिए, चिन्ह किसके होता है, फलन के आधार पे, और न कि आने वाले के आधार पे ना। यानी जो फलन हम लोग ले रहे हैं उसके आधार पे चिन्ह होता है कि साइन मान लीजिए 270 निकालना है तो साइन वाला साइन 270 पे कितना होगा ये उस पर डिपेंड करता है, ये ना कि चेंज जिसमें हुआ है उसमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी 180 प्लस माइनस थीटा यानी उससे ज़्यादा या कम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा और इसका साइन सिर्फ चेंज होगा। तो ये रहा आपका। इसके बाद आता है 270 प्लस माइनस थीटा। तो 270 प्लस माइनस थीटा में वैसे ही चेंज होता है जैसे कि 90 प्लस माइनस थीटा में होता है, यानी साइन कॉस में और कॉस टेन में, यानी साइन कॉस में, टेन कॉट में,
और सेक कोसेक में। ये है, आपस में बदलते हैं। और चिन्ह आप जानते हैं कि इनका जो क्वाड्रेंट है उसी के अनुसार हम लोग बताएंगे। अब कई लोगों के मन में सवाल ये हो सकता है कि बताइए सर, अगर कोई भी एंगल यानी कोई कोण है वो 360 से ज़्यादा हो जाए तब क्या करेंगे? तो कोई भी कोण 360 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि वो कई चक्कर घूम रहा है। कई चक्कर, आप जानते हैं कि एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री बनता है। तो आप क्या करेंगे, उसमें 360 का जो गुणज होगा उसको उसमें से घटाते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए आपका 405 डिग्री पे किसी का मान क्या होगा, तो इसमें से 360 आप घटा दीजिए। तो ये ओरिजिनली घूम के कहाँ चला गया, ये प्लस 45 डिग्री में। किसमें? प्लस 45 डिग्री में। तो ये 45 डिग्री पे जो मान होता है वही होगा 405 पे भी। तो ये रहा अब तक का ये जो कन्वर्जन है और साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, तो आपका अब जैसे हम लोग निकालते हैं किसी का भी, जैसे आपसे पूछ दे कि बताइए कि साइन 135 का मान क्या होता है। साइन 135 का मान आप जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। तो 90 प्लस थीटा, साइन थीटा किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में, यानी कॉस 45 में। और साइन क्या होता है, ये 90 प्लस 135 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ का साइन जो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर उल्टा होती, कॉस 135 का मान, तब क्या करते? तो वही हो जाता कॉस 90 प्लस 45। ये कॉस साइन में तो बदलता, लेकिन कॉस जो है वो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है, इसलिए यहां पे साइन का माइनस का साइन लग जाता और यहां पे हो जाता -1/√2। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों में बदलाव है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चतुर्थांशों में अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलनों का अलग अलग चिन्ह होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछे कि सर बताइए 225 डिग्री टैन का मान बता दीजिए, टैन 225 डिग्री का मान बता दीजिए। तो टैन 225 को हम लोग लिख सकते हैं टैन 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। तो आप जानते हैं कि 180 प्लस माइनस थीटा क्या होता है? कोई भी फलन हो वो चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ चिन्ह बदल सकता है उसके चतुर्थांश के आधार पे। तो टैन आप जानते हैं कि 180 प्लस थीटा है, इसका मतलब है तीसरे चतुर्थांश में यह है, और तीसरे चतुर्थांश में हमारा टैन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको न लिख के इसको लिखेंगे कॉट 45। और आप जानते हैं कॉट 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर यही चीज का उल्टा हो जाए तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि काट जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? नहीं, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टैन कॉट दोनों होता है ना। हाँ, तो ये रहा आपका साइन कन्वेंशन। तो अगर इससे आपसे पूछे कि सर बताइए कि कोसेक 480 डिग्री का बताइए, तो मैंने बताया कि जब कभी भी 360 से एंगल ऊपर होने लगे तो आपको क्या करना है? आपको उसमें से 360 के गुणज, यानी अगर 360 घटाने लगे तो 360, दुगना घटाने लगे तो दुगना, तिगना, ऐसे 360 इंटू n। तो आप जानते हैं इसमें 360 हम लोग घटा सकते हैं, क्योंकि 360 से ज़्यादा एंगल बनने का मतलब है कि ये एक चक्कर लगा चुका होगा और दूसरा चक्कर लगा रहा होगा, ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 120 डिग्री। तो 120 कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30।
साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक है, दोनों ही दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोसेक का सेक 30, सेक 30। तो सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा। और कॉस 30 क्या होता है हमारा, कॉस 30 हमारा होता है 1/√2, तो यहां पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये रहा आपका सेक 30 कितना होता है, सेक 30 पहले √3/2, तो मतलब 2/√3 होगा। साइन ऐसे बढ़ता है और कॉस घटता है, तो √3/2 का मतलब हो गया 0.7, यानी कि 2/√3 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोसेक जो है, कोसेक साइन का उल्टा है, तो 1 कोसेक साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, आपका 2। तो ये है आपका आंसर, आप उसके आधार पे बदल सकते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब उसका दूसरा निकालना। अगर मान लीजिए साइन की वैल्यू दी हुई है और उसमें से कॉस निकालना है उसकी मदद से, तो इसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत हम लोग फिर से कर रहे हैं, तो आराम आराम से चलेंगे, कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन के तौर पे आप लोग लिख लीजिए, साइन आप लोग निकालेंगे साइन 450 का मान, कोसेक 210 का मान, टैन 1500 का मान, और कॉट मान लीजिए 225 डिग्री का, और आपका साइन कॉस 315 डिग्री का, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल रही हैं। तो अभी तक जो भी गैप हुआ है, जो क्लासेस मैं नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ही दुख है और बहुत ही खेद है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अब ये वीडियो हमेशा आएगी, अगर रेगुलर नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए कि एक दिन के अंतराल पे आती ही रहेगी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आप जानते हैं कि चुनाव की वजह से बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, तो हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम लापरवाही बरतें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे, ठीक है। तो अपने मित्रों दोस्तों से बताइए कि सर ने फिर से अपना बैच मतलब को कंटिन्यू कर दिया है, वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, और हमारा एक बैच और चल रहा है तैयारी का, प्रयास बैच, जिसमें हम लोग एसएससी वीडियो लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं, जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। उसकी वीडियो भी मैंने पहली वीडियो डाल चुका है मैंने, तो दूसरा अब मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। प्रयास एजुकेयर फैमिली को आप लोग बढ़ाते रहिए, इसमें मेंबर्स सब्सक्राइबर्स को ऐड करते रहिए, ताकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने YouTube चैनल पे 300 सब्सक्राइबर यानी 300 सब्सक्राइबर की गिनती हम लोगों ने पार कर ली है। 300 से ज़्यादा हो चुके हैं हम लोग। तो इसी प्रगति बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा ही करके कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और लोगों को बोलिए कि हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी करें। तो इतने ही वाणी के इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।